हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नेताजी का चश्मा। ओके, तो बिना किसी देरी के हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। और इससे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड अपडेट चाहिए, वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पर, और आप मुझे डीएम करके कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है नोट्स की, इसके अंदर मैं ये नोट्स तो है ही, प्लस साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू भी अटैच करके ये कंपाइल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म। ओके, तो बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेताजी का चश्मा बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश जी। और अब स्टार्ट होती है मेन कहानी, तो ध्यान से सुनना। हालदार साहब जो हैं उनको हर 15वें दिन, हर 15th डे को कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसके अंदर एक छोटा सा बाजार था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, दो ओपन सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका मतलब क्या होता है? एमसीडी थी। ठीक है, नगर पालिका जो है वो उस छोटे से कस्बे में कुछ ना कुछ काम कराती रहती थी। ठीक है, जैसे कि सड़कों का पक्का करना, कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों की छतरी बनाना, कभी कभी कस्बे में वो चौराहे पर कभी सम्मेलन भी करा देते थे। ठीक है, एक बार इसी नगर पालिका ने, यानी कि इसी एमसीडी के एक अधिकारी ने, एक ऑफिसर ने क्या किया, जो मुख्य चौराहा था ना, उसके ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, संगमरमर एक टाइप का पत्थर होता है, उसकी प्रतिमा जो है वो लगवा दी। और नेताजी का चश्मा की जो चैप्टर है, कहानी है, वो यहीं से शुरू होती है। नगर पालिका के पास इतना ना बजट नहीं था कि वो एक अच्छे मूर्तिकार से मूर्ति बनवाए, इसलिए उन्होंने वो जो कस्बा था उसके एक इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम क्या था? मोतीलाल जी, उनसे मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया। और उन्होंने जो है वो महीने के अंदर ही नेताजी की मूर्ति बनाकर नगर पालिका को सौंप दी। ठीक है, मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची। ठीक है, लेकिन नेताजी जो है फौजी वर्दी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे जोश भरे नारे जो है वो याद आने लग गए थे। बस मूर्ति में एक कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। ठीक है, शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था, इसलिए नेताजी को एक सचमुच का चश्मा, चौड़े फ्रेम वाला चश्मा जो है वो पहना दिया गया था। ठीक है, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजर रहे थे, हालदार साहब हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते थे, तो जब वो पहली बार इस कस्बे से गुजर रहे थे तो चौराहे पर पान खाने के लिए रुक गए। वो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर सचमुच के चढ़े हुए चश्मे को देखा और मुस्कुराकर बोले, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब दोबारा उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को बड़े गौर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम का चौकोर चश्मे की जगह गोल फ्रेम वाला चश्मा था। ठीक है, कुछ दिन बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे तो मूर्ति पर फिर एक नए तरीके का चश्मा लगा हुआ था। अब तो हालदार साहब को आदत बढ़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ठीक है, हर बार वो देखते थे। एक बार उन्होंने उत्सुकता से, एक्साइटमेंट से पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी पर हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है? पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, ये काम कैप्टन का है जो हर बार मूर्ति पर चश्मा बदल देता है। काफ़ी देर बात करने के बाद, कौन कौन बात कर रहे थे? एक तो पान वाला और एक हालदार साहब। ठीक है, हालदार साहब की बात समझ में आने लग गई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में से, जो गिने चुने चश्मे उसके पास है, उस पर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जैसे ही उसके पास कोई ग्राहक आता है, जैसे कैप्टन के पास कोई भी ग्राहक आता है और उसे नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा हुआ चश्मे का फ्रेम अच्छा लग गया, तो कैप्टन जो है मूर्ति पर से एक चश्मा उतारकर उस कस्टमर को दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरे चश्मे को लगा देता है। ठीक है, जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, तो पान वाले ने जवाब दिया कि शायद जो मोतीलाल मास्टर है वो चश्मा बनाना भूल गए और इसलिए ओरिजिनल चश्मा नहीं है। ठीक है,
हवलदार साहब मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति के आगे समक्ष नतमस्तक हो गए कि कितनी ज़्यादा देशभक्ति है कैप्टन के मन के अंदर। उन्होंने पानवाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था, या फिर क्या नेताजी का वो साथी है, या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई पूर्व सिपाही हो, सोल्जर हो। पान वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। तो हवलदार साहब जो है वो पान वाले के जैसे पान वाले ने इस टोन में बात करी, तो हवलदार साहब को पान वाले की ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कि एक टाइप से तो वो ये सोच रहे थे कि उनके कैप्टन के मन के अंदर कितनी ज़्यादा देशभक्ति है, वो कैप्टन से इम्प्रेस होने लग गए थे। लेकिन जैसे ही पान वाले की इस टोन को उन्होंने सुना तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने जब उस कैप्टन को पहली बार देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वो बहुत बूढ़े से, मरियल से, लंगड़े आदमी थे। सर पर एक गांधी जैसी टोपी थी, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए थे, जिनके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में बांस का डंडा था जिसमें बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे। उसे देखकर हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग और इसका वास्तविक रियल नेम क्या है। लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता, वो बताना नहीं चाहते थे। इसके बाद लगभग 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में चौराहे से गुजरते थे, नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते थे, कभी गोल चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी कोई और चश्मा जो है नेताजी की आंखों पर दिखाई देता था। लेकिन एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति की आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाले ने बहुत उदास होकर बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। यह सुनकर बहुत दुख हुआ और 15 दिन बाद हवलदार साहब ने वो कस्बे से गुजरे और वो यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन उनकी आदत बन गई थी कि उन्हें मूर्ति को देखना ही देखना था, तो उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी। वो बड़े आश्चर्यचकित होकर मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा अक्सर बच्चे अपने खेलने के लिए बनाते हैं। ये देख हवलदार साहब जो है भावुक हो गए और उनकी आंखें जो भर आई, मतलब बच्चों ने ही लगा दिया था वो अपना चश्मा। तो मतलब वो उनके मन में यह था कि देखो, हर एक के मन में देशभक्ति की भावना है, ठीक है। और इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो कहानी है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया, वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। So if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.